अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, कराची में हिकु दफ़ो ॿीहर अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो आहे। सोल्जर बाज़ार वारे इलाइक़े में टे बिल्डिंग स्टोरी आहे, उते टे बिल्डिंग स्टोरी में गैस लीकेज सबबि हिकिड़ो हादसो पेश आयो, जंहिंजे नतीजे में हिके उन बिल्डिंग में जेका टे माड़ बिल्डिंग आहे उहा बिल्डिंग किरी पई ऐं उन किरण सबबि बिल्डिंग तबाह थियण सबबि 16 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि उहे फौत थी चुका आहिनि। उन सां गॾोगॾु लॻभॻि 13 जेके माण्हू आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जंहिंजे नतीजे में औरतूं ऐं ॿार पिणु शरीक आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेके वॾे वज़ीर आहिनि सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्हनि इन वाक़े जो नोटिस बि वरितो आहे, रिपोर्ट पिणु तलब कई वई आहे कमिश्नर कराची खां। उनखां पोइ सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार साहब वारा हिन वाक़े जी पिणु नोटिस वरितो वियो आहे ऐं उन्हनि पारां वाक़े ते जेके बि ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि खे तिबी सहूलियतूं मुहैया करण जो पिणु चयो वियो आहे। उनखां अलावा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब पिणु इन वाक़े ते ॾुख ऐं अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे ऐं जेको नुक़सानु थियो आहे उन ते बि जेके वारिस आहिनि उन्हनि सां हमदर्दी जो पिणु इज़हार कयो आहे। अॼु इहो अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो। कुझु ॾींहं उनखां पहिरियां अदालती कमीशन जेका जुड़ी वई ऐं ख़ासि तौर ते जेको गुल प्लाज़ा इंसिडेंट थियो, उन गुल प्लाज़ा इंसिडेंट खां पोइ अदालती कमीशन जोड़ी वई सिंध हुकूमत पारां। अॼु उनजी बि हेयरिंग हुई ऐं अदालती कमीशन जे सरबराह आगा फैसल आॾो DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MD वाटर बोर्ड ऐं ॿिया जेके आला अफ़सर आहिनि उहे उते शरीक थिया। उन्हनि जा बयान कलमबंद कया विया ऐं उन्हनि जी रिपोर्ट जे हवाले सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पर पहिरियां पाण हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त जेको कराची में ही सोल्जर बाज़ार में जेको गैस लीकेज सबबि हिकिड़ो हादसो पेश आयो आहे, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासूं। त कराची में आए रोज़ जेके इहे हादसा थियनि था उनमें इंतिज़ामी ग़फ़लत चइजे या पंहिंजी कमी कोताही चइजे या शहरियुनि पारां कमी कोताही आहे। मसइलो छा आहे जो आख़िर कराची में जेके इहे वाक़िया थियनि था, सरकारी मशीनरी जेका आहे उहा बर वक़्तु वॾे जानी या तोड़े माली नुक़सान खां बचाए छो नथी सघे ऐं सरकारी मशीनरी इक्विपमेंट्स जेके आहिनि सरकार वटि उहे एतिरा वसी छो न आहिनि त जेकॾहिं को हादसो थिए थो, जीअं गुल प्लाज़ा में 3 ॾींहं जेको आहे उहा बाहि हलंदी रही। उनखां अलावा कुझु ॾींहं पहिरियां ही जेको हादसो थियो गुल प्लाज़ा वारो, उनखां पोइ वरी अॼु गैस लीकेज सबबि ॿियो हिकिड़ो हादसो थियो। उनखां पहिरियां वरी गुलिस्तान जोहर्ज वारे इलाइक़े में हिकिड़ी बिल्डिंग किरी। त इहे कराची में जेके आए रोज़ जेके हादसा थियनि पिया इहे छो पिया थियनि ऐं उन हवाले सां सिंध हुकूमत कहिड़ा एफर्ट्स वठे पई, ख़ासि तौर ते जेका सरकारी मशीनरी आहे उहा बर वक़्तु छो न पई पहुचे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे DC ईस्ट नसरुल्ला अब्बासी साहब। नसरुल्ला अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भली कार चऊं था। थैंक यू सो मच नसरुल्ला अब्बासी साहब फॉर जॉइनिंग माय शो। साईं, ही सॼी जेका सूरत हाल आहे सोल्जर बाज़ार में जेको ही इंसिडेंट थियो आहे उन हवाले सां पहिरियां त असांखे अपडेट्स ॿुधाइजो त ही हादसो कीअं पेश आयो ऐं हिन वक़्तु उते छा सूरत हाल आहे, ऑपरेशन केतिरो कवर करे चुको आहे? ये तकरीबन शहरी के टाइम पे 4 वगे के करीब जेका असांखे इतला मिली हुई त बिल्डिंग कलेप्स थी आहे, को ब्लास्ट थियो आहे। फौरी तौर ते असां रेस्क्यू 1122 ऐं ॿिया इदारा जेके आहिनि उन्हनि खे मूव करायोसीं ऐं मां पाण उते मौक़े ते उन वक़्तु पहुची चुको हुउसि। असिस्टेंट कमिश्नर जेको एरिया जो उहो बि अची चुको हुयो। इहा हिकिड़ी नंढी बिल्डिंग आहे जेका तकरीबन कोई 35 गज़ खनि थींदी ओवरऑल, जेका ट्रिमार ठहियल आहे, ग्राउंड+3 या ग्राउंड+2 ईअं आहे। उते काफ़ी नंढी सोड़ी बिल्डिंग आहे। उनमें ब्लास्ट थियो आहे। ब्लास्ट जी जेका रीज़न आहे उहो गैस लीकेज ॿुधाए थो वञे पियो ऐं सिलेंडर फटण जो अञा ताईं का एविडेंस न आई आहे, पर अञा बि जेके इदारा आहिनि ओगरा ऐं ॿियो जेको कंसर्न स्वी गैस वारा उहे ॾिसनि था हुनखे। त इन हिसाब सां थियो। पोइ फौरी जीअं ई असां कार्रवाई शुरू कईसीं, असांजो फौरी तौर ते मक़सदु इहो त घणे खां घणा जेके आहिनि माण्हू ज़िंदा सलामत सां वापसि कढूं। बर वक़्तु कार्रवाई जे करे असां तक़रीबन 14 माण्हू उतां कढिया हुयासीं जेके ज़ख़्मी हालत में हुया, जंहिंखे मेडिकल ट्रीटमेंट लाइ हॉस्पिटल मोकिलियो वियो। ऐं बाद में असां जेका रेस्क्यू कार्रवाई कईसीं, सर्च जी कार्रवाई कईसीं, उनमें तक़रीबन 16 डेड बॉडीज़ जेका आहे उहे उन मां निकितियूं आहिनि एज़ पर रिकॉर्ड ऑफ रेस्क्यू 1122। 15 जेके आहिनि उहे आइडेंटिफाइड थी चुकियूं आहिनि ऐं उनजा नाला डिस्प्लेड आहिनि जेके हॉस्पिटल जे तरफ़ां। जी साईं। अच्छा अब्बासी साहब, इहो बि ॿुधाइजो हिन सॼी सूरत हाल खां पोइ अवां शहरी जी जीअं ॻाल्हि कई त शहरी खां इहो हादसो थियो आहे, हिन महिल ताईं उनमें ऑपरेशन हाणे हलंदड़ आहे ऐं केतिरी उनमें ऑपरेशन मुकमिल थी वियो आहे या अञा ताईं उहो ऑपरेशन? उनखां अलावा ॿियो कुझु इहो बि उतां जा माण्हू जेके आहिनि क्लेम्स कनि पिया त उते हिन महिल ताईं बि कुझु डेड बॉडीज़ आहिनि मलबे हेठां। सो अवां सम्झो पिया त अञा कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे मलबे हेठि आहिनि?
न जेके बि असांखे नाला ॾिना विया हुया उहे जेके बि ट्रेप थियल हुया हुते उनजे मिट माइट या पाड़े वारनि जा मिसिंग पर्सन जी लिस्ट जेका हुई असां उन हिसाब सां असां सभु उहे उतां बॉडीज़ कढी करे उहे शिफ्ट करे छॾियोसीं हॉस्पिटल, जंहिंमां कुझु ज़ख़्मी हुया ऐं कुझु जी फौतगी थी चुकी हुई। ऐं 12:30 1 वॻे असां तक़रीबन इहो कंप्लीट करे चुको हुआसीं एज़ पर जेका हुननि असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी हुई ऐं उन वक़्त ताईं का अहिड़ी डेड बॉडी कोन हुई ऐं हिन वक़्त ताईं बि असांखे का अहिड़ी इंफॉर्मेशन कोन्हे का त का हुते डेड बॉडी का अहिड़ी आहे। अच्छा अब्बासी साहब इहो ॿुधाइजो ज़ाहिर आहे अवां डिप्टी कमिश्नर आहियो ईस्ट जा ऐं ज़ाहिर आहे अवां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आहियो, अवां खां मां इहो बि ॼाणणु चाहींदुमि त ज़ाहिर आहे अहिड़े क़िस्म जा जेके हादसा थियनि पिया पहिरियां गुल प्लाज़ा में थियो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते थियनि था पिया, बिल्डिंग्स किरनि थियूं पियूं, उन हवाले सां ज़ाहिर आहे अवांखे सिंध हुकूमत बार बार इहो क्लेम कंदी रहे थी त उन हवाले सां जेके इलीगल बिल्डिंग्स जी जेका कंस्ट्रक्शन्स आहे या ओवरऑल जेके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो जेको रोल आहे उन हवाले सां जेकी सिंध हुकूमत जो जेको रोल आहे उहो पॉज़िटिव आहे ऐं उहो कार्रवाई जे लाइ बि चयो वियो आहे, त उन हवाले सां अवां सम्झो पिया त अहिड़े क़िस्म जूं जेके बिल्डिंग्स आहिनि उन हवाले सां बि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेका आहे पंहिंजो किरदारु अदा करे पई। जी बिल्कुलु करे पई ऐं रेगुलरली कंदी रहंदी आहे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अहिड़े क़िस्म जी बिल्डिंग्स असां सां शेयर कंदी आहे ऐं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खां मदद घुरंदी आहे त असां हुनखे फुल सपोर्ट ॾींदा आहियूं ऐं जंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाई करणी हूंदी आहे या उहा बिल्डिंग ठाहिणी हूंदी आहे त उहा बि कंदा आहियूं। ही बिल्डिंग असांखे कंहिं बि तरह सां रिपोर्ट कंहिं बि इदारे तरफ़ां कोन थी हुई। हाणे हिन महिल इहो जेको मसइलो थियो आहे त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बि उन ते इन्वेस्टिगेट करे थी पई त इहो छाजे करे थियो आहे ऐं उनजे भरिसां अगरि का अहिड़ी बिल्डिंग आहे जंहिंमें का ॾार पइजी विया हुजनि या का अहिड़ी किरण जहिड़ी हुजे त उनजे लाइ रिपोर्ट ठाहे ॾींदी ऐं जेका रिकमेंडेशन ॾींदी ड्राइण जे हवाले सां ऐं ॿी कार्य हवाले सां त उहा ज़रूरु करी। अच्छा अब्बास साहब इहो बि ॿुधाइजो ज़ाहिर आहे हाणे हिन वाक़े जी ख़बर पइजी वई, ही हादसो ज़ाहिर आहे अफ़सोसनाक आहे थियो ऐं उनमें ऑपरेशन बि एज़ पर यूअर ओपिनियन ऑपरेशन मुकमिल थी चुको आहे, डेड बॉडीज़ बि मिली चुकियूं आहिनि ऐं मिसिंग्स बि जेके हुआ उन हवाले सां बि फाइंड आउट करे चुका आहियो, त हींअर मूंखे इहो बि ॿुधाइजो ज़ाहिर आहे ही सॼी सूरत हाल खां पोइ ऐं अॻिते बि तव्हां सम्झो पिया त कुझु अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि ईस्ट में ख़ासि तौर ते या ओवरऑल कराची में जेके गैस सिलेंडर इस्तेमालु कनि था ऐं उन्हनि जे करे ई हादसा थियनि पिया। अहिड़ा कची आबादी ॿिया जेके आहिनि उहा पॉसिबिलिटी थी सघे थी पर असांजी पंहिंजी हिकिड़ी वाच आहे पंहिंजे एरियाज़ ते। असां जेके असिस्टेंट कमिश्नर्स ऐं मुख़्तियारकार आहिनि उहे रूटीनली जेके चेक कंदा रहंदा आहिनि ऐं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या ॿियो कोई इदारो बि असांखे का अहिड़ी इंफॉर्मेशन ॾींदो आहे त उन ते बि जेको आहे असां एक्शन खणंदा आहियूं। ऐं जेसिताईं सिलेंडर्स जी ॻाल्हि आहे त सिलेंडर्स जे लाइ असां इनकरेज कंदा आहियूं माण्हुनि खे त फाइबर वारा सिलेंडर जेके आहिनि उहे यूज़ कनि ऐं उहे टेस्ट कराए उहे यूज़ कनि अगरि किथे बि ज़रूरत आहे त जॾहिं बि असांखे अहिड़ी इंफॉर्मेशन मिलंदी आहे त असां बिल्कुलु कार्रवाई कंदा आहियूं हुन ते। अच्छा आख़िरी में लास्ट क्वेश्चन अब्बासी साहब इहो ॿुधाइजो रमज़ान जो महीनो आहे ऐं रमज़ान जे महीने में आम तौर ते अवाम पारां इहो तासुर हूंदो आहे ऐं इहो फैक्ट बि आहे त महांगाई में जेको आहे इहो इज़ाफ़ो थींदो आहे। अवां डिप्टी कमिश्नर आहियो उन हवाले सां अवां कार्रवाई कयो पिया जेके सरकारी रेट आहिनि उन बावजूद बि जेके एक्स्ट्रा फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में एक्स्ट्रा जेके आहिनि उहे पेमेंट चार्ज कनि था? जी बिल्कुलु उन हवाले सां कमिश्नर कराची साहब जी हिकिड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन्स आहिनि त सख़्तु कार्रवाई कई वञे जेके बि वधीक अघ ते फ्रूट सब्जी ऐं ॿिया जेके शयूं विकिणनि था पिया। ऐं असां हिन हवाले सां ज़िले ईस्ट में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते कंप्लेन काउंटर बि क़ाइमु कया आहिनि जिते रेवेन्यू जो स्टाफ मौजूदु आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके वॾा स्टोर आहिनि इम्तियाज़ स्टोर थी वियो या ॿिया जेके आहिनि उते डिप्टी कमिश्नर काउंटर्स बि रखिया विया आहिनि जिते सरकारी अघ ते उन्हनि सामान रखियो आहे ऐं उते रेट डिस्प्ले आहे। इन खां अलावा असांजा असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख़्तियारकार हर वक़्तु एरिया में वञनि था पिया ऐं प्राइस चेकिंग कनि था पिया ऐं इंश्योर था कनि पिया उते त उहे जेके आहिनि सरकारी अघ ते ई विकिणिया वञनि। अच्छा बस आख़िर में अब्बासी साहब इहो बि लास्ट असांखे ॿुधाइजो ख़ासि तौर ते जेको रेस्क्यू 1112 जेको इदारो आहे तमामु घणो उनजो इम्पोर्टेंट रोल आहे इन द सोसाइटी ऐं ख़ासि तौर ते जेके अहिड़े क़िस्म जा इंसिडेंट थियनि था त आम तौर ते इहो तासुर बि ॾिनो वेंदो आहे त रेस्क्यू 1122 वारा लेट पहुचंदा आहिनि जंहिंजे करे ख़ासि तौर ते हादसो जेको आहे उहो बेकाबू थी वेंदो आहे चाहे उहा बाहि हुजे या को ॿियो मामिलो हुजे। त अवां सम्झो पिया त हींअर जेको रेस्क्यू 1122 जेको कमु करे पई कराची में उहो तमामु घणो करे पई ऐं इहो बि ॿुधाइजो त उन वटि कहिड़ा इक्विपमेंट्स आहिनि जिते को अहिड़े क़िस्म जो हादसो थिए त उहो फौरन पहुची करे वधीक नुक़सान खां बचाए सघनि। रेस्क्यू 1122 ॾाढो सुठो इदारो आहे सुठो कमु करे थो पियो ऐं अॼु जे वाक़े में बि उहो फौरी तौर ते उते पहुची चुका हुया ऐं मां पाण बि उन वक़्तु ई शहरी जे टाइम ते उते हुयुसि ऐं पर्सनली इहो सॼो मॉनिटर करायो पिए
ऐं इक्विपमेंट जे हवाले सां उते जेका ज़रूरत हुई उन्हनि वटि हाइड्रोलिक कटर ऐं गैस कटर मौजूदु हुया, छो त इहे गार्डर ऐं टीयर्स जा जेके छतूं किरियूं हुयूं त उते ट्रेप थियल हुया काफ़ी, ऐं उन्हनि इक्विपमेंट जे करे ई असां ॿ ॿार जेके आहिनि नंढी उमिरि जा, हिकिड़ी नंढी हुई 8-10 साल जी, कौसर नालो हुयो हुनजो, ऐं ॿियो हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु हुयो, उन्हनि खे ज़िंदा सलामत असां उन मटी जे ढेर मां कढियोसीं, उन कटर सां ट्रेप जेके थी विया हुया। त ऐं उहो ॾाढी हुनजी एक्सपर्टीज़ आहे, ॾाढो सुठो कमु कयो आहे, ऐं बर वक़्तु कार्रवाई जे करे ई अॼु असां 13 खां 14 जेके आहिनि उहे माण्हू ज़िंदा सलामत उतां कढिया, जेके हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट आहिनि। ठीक है, थैंक यू सो मच नसरुल्ला अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, वहाँ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट नसरुल्ला अब्बासी साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, तफ़सीली तौर ते पाण इन मामले ते उन्हनि खां अपडेट्स मालूम कईसीं, ऐं ख़ासि तौर ते ही जेको सोल्जर बाज़ार में जेको इंसिडेंट थियो आहे उहो ऑपरेशन मुकमिल थी चुको आहे, ऐं जेका डिप्टी कमिश्नर साहब इन ॻाल्हि जी पिणु दावा कई, ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन हादसे में जेके डेड बॉडीज़ आहिनि उहे बि रिकवर थी चुको आहिनि, गॾोगॾु जेके मिसिंग माण्हुनि जा नाला हुआ उन्हनि जूं डेड बॉडीज़ जेके उन सां गॾोगॾु ज़ख़्मी बि हुआ उहे बि ज़ाहिर आहे उहे हॉस्पिटल एडमिट थी विया आहिनि। उन हवाले सां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, न सिर्फ़ु हिन मामले ते बल्कि ओवरऑल उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई त कमिश्नर कराची पारां जेका स्ट्रिक्ट एक्शन जेके इंस्ट्रक्शंस आहिनि त जिते बि ख़ासि तौर ते महांगाई हुजे या जिते बि ख़ासि तौर ते अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि त उते फ़ौरन जंहिंजी बि गफ़लत ऐं कोताही हुजे उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, ख़ासि तौर ते जेके इलीगल कंस्ट्रक्शंस आहिनि बिल्डिंग्स जी उन्हनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई करे वञे। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं जेको कराची में ख़ासि तौर ते सोल्जर बाज़ार में जेको हिकिड़ो इंसिडेंट थियो, जेको गैस लीकेज सबबि हिकिड़ो हादसो पेश आयो, जंहिंजे नतीजे में 16 जेके आहिनि माण्हू उहे फौत थी चुका आहिनि, जंहिंमें औरतूं तोड़े ॿार उन में शामिल आहिनि। उनखां अलावा 13 खां वधीक जेके रिपोर्ट्स आहिनि उन्हनि में इहो ॿुधायो पियो वञे त 13 खां वधीक जेके माण्हू आहिनि ज़ख़्मी आहिनि। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ हादसो कीअं पेश आयो, ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़े क़िस्म जा जेके हादसा पेश अचनि था कराची में त उते रेस्क्यू 1122 जो कहिड़ो रोल आहे, ऐं ख़ासि तौर ते आम तौर ते इहो बि तासुर ॾिनो वेंदो आहे त रेस्क्यू जेको आहे उहो बर वक़्तु किथे बि न पहुचंदो आहे, जंहिंजे करे हादसा जेको आहिनि उहे बेकाबू थी वेंदा आहिनि, ऐं हादसो थियण खां पोइ तमामु घणो नुक़सानु थींदो आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ऐं पाण खे जॉइन कयो आहे रेस्क्यू 1122 जा स्पोक्स पर्सन आहिन हसानुल हसीब साहब। हसानुल हसीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो सोल्जर बाजार में एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जब हादसा आया तो आपको कब इसकी इत्तला मिली, और अभी तक आपका ऑपरेशन वहां पे चल रहा है या आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल लिया। इस हवाले से हमारे पास रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में 3:52 पे ये कॉल लैंड की थी रिगार्डिंग के सोल्जर बाजार की एक इमारत में ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट, जिसके नतीजे में आग लग गई है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा कोलैप्स हुआ है। विदिन अराउंड कोई 11 मिनट के अंदर हमारी जो पहली टीम थी वो जगह पर पहुंच गई थी। शहरी का टाइम था, सब लोग अपनी शहरी की तैयारी में थे, और यही इस इंसिडेंट में भी हुआ कि गालिबन वो फैमिली शहरी की तैयारी कर रही थी, तो गैस नहीं आ रही थी उनके पास, तो उन्होंने इलीगली एक गैस कंप्रेसर मशीन या जो है वो अपने घर में फिट की हुई थी। उसमें कोई मान फंक्शन, कोई टेक्निकल इशू आया, वो उसको छेड़खानी कर रहे थे। वो जो जिन्होंने पहली आग चूल्हा ऑन किया था अपना, तो उसको ऑन ऑफ करने लगे, वो प्रेशर उसने इतना ज्यादा बना दिया उस मशीन में कि जैसे ही वो प्रेशर रिलीज उसने किया तो आग भी लगी, और इतना जोरदार धमाका था कि उसकी शिद्दत से जो इमारत की छतें थी वो मुनद्दिम हो गई, एक के ऊपर एक लेयर वाइज वो छत गिरी है, जिसके नतीजे में उसमें रहने वाले तमाम रिहायशी उस मलबे के नीचे दब गए थे। उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, और तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब हमने तमाम विक्टिम्स को निकाल के उसमें से अस्पताल मुंतकिल कर दिया था।
अच्छा हसन साहब, ये भी बताइएगा कि अब आपकी क्या इतलात हैं? आपका ऑपरेशन कंप्लीट तो हो चुका है एज पर योर ओपिनियन, पर हमें ये बताइएगा, हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें तो ये है कि तकरीबन 16 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उसके अलावा 13 के करीब जो है वो जख्मी भी हैं। तो आपकी क्या इतलात है, कितने लोग जो हैं वहां पे फौत हो चुके हैं और कितने जख्मी? और ये भी बताइएगा कि ये भी कुछ लोग क्लेम्स कर रहे हैं कि अभी तक वहां पे कुछ लोग मलबे के नीचे भी हैं, तो आप समझते हैं कि अभी तक कुछ उसमें वहां पे मिसिंग भी हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, 16 डेड बॉडीज रेस्क्यू 1122 ने ही निकाली हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 14 से जायद जख्मी थे जिन्हें हमने अजाय वक़ुआ से निकाला और निकाल के फिर उनको मौके पे तिब्बी इमदाद दी और फिर उसको हमने शिफ्ट कर दिया था अस्पताल में, जो मुतल्लिका करीबी अस्पताल था, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। उसमें जो शुरुआती वक्त में जो लोग जो विक्टिम ट्रांसफर किए उनमें ज्यादातर वो थे जो आग से झुलसे थे, जबकि बाद में मलबे से निकलने वाले जो विक्टिम थे वो ज्यादातर वही थे जो मलबा गिरने की वजह से जख्मी हुए। अब रही बात ये कि उधर कोई किसी के भी फंसे होने की इत्तला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो भी पूरा ऑपरेशन किया, हमने पहले भी अपनी मीडिया ब्रीफिंग्स में भी कहा था, और रेस्क्यू 1122 का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड उसका सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जब तक किसी भी बड़ी इमरजेंसी में जिसमें मैस कैजुअलिटी होती है, जिसमें 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा 4 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं, तो उसमें हम आखिरी विक्टिम तक की रिकवरी तक अपना ऑपरेशन खत्म नहीं करते। और यहाँ भी यही हुआ है। हमने जो वहाँ के इलाका मकीन थे, जो लोग वहाँ पे खुद भी रिहाइश पजीर थे, जो उस घर के साथ की घरों में रह रहे थे, जिनकी दीवारें मिली हुई थी, जिन्हें पता था कि इस पूरी बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं, इतने लोग यहाँ से गए हुए थे और इतने लोग यहाँ पे मौजूद थे और इतने शिफ्ट कर दिए, तो उनकी मौजूदगी में एक एक बंदे की डेड बॉडी को निकाला गया है और एक एक जख्मी को निकाला गया है। उसके बाद उनसे पूरी क्लियरेंस ली गई है। डीसी साहब वहाँ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी, इलाकाई पुलिस वहाँ मौजूद थी, तो कोई एक भी बंदा पीछे मलबे के नीचे किसी भी सूरत नहीं है जो दब गया हो, रह गया हो या जिसकी कोई अफवाह हो। अच्छा हसन साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर है अब रेस्क्यू 1122 का एक बड़ा रोल है, जहां पे भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले इतला जो है वो रेस्क्यू 1122 को दी जाती है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कि आप ये भी बताएं कि अगर कोई हादसा हो रहा है इनकेस कहीं पे भी, तो आपके पास ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं और क्या वाकई वो जो इक्विपमेंट्स हैं आपके पास वो क्या वाकई में इफेक्टिव हैं, जैसे कोई भी हादसा हो वो नुकसान से उसको बचाया जा सके। खासतौर पे आपको पता होगा ये एक गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ, उससे पहले कराची में एक बिल्डिंग गिर गई थी, उसके हवाले से भी हादसा हुआ, गुल प्लाजा का हादसा हुआ, और बहुत से ऐसे कराची में आए दिन हादसा हो रहे। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि अब जो आने वाले अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू 1122 पहुंच तो फौरन जाता है, लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि उनके पास कोई ऐसे एफर्ट्सलेस जो इक्विपमेंट्स है वो मौजूद हैं जिसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान से जिनको बचाया जा सके? बिल्कुल, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 जो है हुकूमत सिंध का वो एक फ्लैगशिप सर्विस या फ्लैगशिप इदारा है, जिसको कायम करने के बाद ना कि उसमें टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स को इंडक्ट किया गया है, जबकि जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया में रेस्क्यू के यूज होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज हैं, वो सब की सब जो है वो प्रोवाइड की गई है हुकूमत सिंध की जानिब से हमें। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें ये लगे कि इस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए हमें नाकाफी हो। अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ पे हादसों की नौइयत बहुत डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पूरी दुनिया में अगर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फायर सूट्स यूज हो रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के कॉम्बी टूल्स हैं, स्प्रेडर्स हैं, इन्फ्लेटेबल्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ पे किसी और इदारे के पास नहीं है, तो वो हम यूज कर रहे हैं या यहाँ पे हमें दे दिए गए, बट उसके बावजूद वो यहाँ अक्सर व बेशतर यूजलेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं
आज के इंसिडेंट की, तो वो इक्विपमेंट यूजलेस नहीं हुआ। बात ये कि उनकी चलाने की एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, उनको चलाने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर सिनेरियो दिया जा रहा होता है। अब यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। अब हम जिस बिल्डिंग में गए हैं और उसमें हमने जहाँ सर्च ऑपरेशन किया है, तो हमारे पास लाइव लोकेटर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास कटर्स भी मौजूद हैं, स्प्रेडर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम वो लेके अंदर कैसे जाएं? अगर आप जाए वकुआ पर, आपने विजिट किया हो, नहीं किया भी होगा तो आपने वीडियोज में देखा जरूर होगा कि वो ऐसी तंग गली थी, ऐसा तंग रास्ता था कि सिर्फ एक इंसान एक वक्त में सीढ़ी ऊपर चढ़ के जा सकता था और एक इंसान वापस आ सकता था। 30 गज पे 3 मंजिला इमारत खड़ी की हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा टूल इक्विपमेंट वहां कैसे पहुंचेगा? उसको चलाने के लिए जो हमें स्पेस चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा? तो अल्टीमेटली फिर हमें दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, दूसरे रूल्स उसमें यूटिलाइज करने पड़ते हैं और मैनुअल सर्च करने पड़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन हम करते हैं। तो ये वाली बातें हैं। किसी भी किस्म से रेस्क्यू 1122 कहीं भी किसी भी टूल से, किसी भी इक्विपमेंट से बोलते हैं कि उसमें लैकिंग नहीं है। हर चीज अवेलेबल है, हर मौके पे रेस्क्यू करने की सलाहियत मौजूद है, स्टाफ की टेक्निकल ट्रेनिंग मौजूद है, हमारे पास अपने जो आप अगर सामने कहें औजार है वो सब मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजी या उस वक्त की सिनेरियो की सूरत हाल क्या है कि क्या उसमें वो चीज चल सकती है, नहीं चल सकती है। छोटी छोटी बातें हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारे पास लोकेटर्स होते हैं जो जिनका प्रिंसिपल ये है कि अगर हम लाइव लोकेटर किसी डेबरी यानी मुनद्दम मलबे के ऊपर चला रहे हैं तो वो नीचे से हार्ट बीट को सेंस करेगा किसी इंसान की जो कि जिंदा है, और फिर उसके बाद वो उसकी पिक्चर एक हमें अल्ट्रासोनिक कह लें या वेव्स की शक्ल में बना के देगा। तो यहाँ वो मुमकिन नहीं होता चल पाना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विक्टिम या जो लोग बेचारे दब गए उनके अलावा 5000 लोग तो उस वाक्य को देखने आए हुए होते हैं। उसमें इतना शोर और गुल पैदा कर रहे होते हैं, पूरा जो क्राइम सीन कह लो या इंसिडेंट होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम क्या ऐसे जो सेंसिटिव टूल्स हैं उनका तो यहाँ पे यूज बेकार हो जाता है। तो इस वजह से सारी कैपेसिटी मौजूद होती है, एज पर नीड उसको डिप्लॉय भी किया जाता है, उसको यूज भी किया जाता है। लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि अब ये वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से टाइम हमारा ज्यादा लग जाएगा, ना कि हम उसको किसी और तरीके से करें, फिर हम उसी तरह से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। अच्छा अहसानुल हसीब साहब, आखिर में आखिरी सवाल ये भी बताइएगा कि जाहिर है आपने बड़ा तफसीली उसमें ओवरव्यू दिया, लेकिन आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि खासतौर पे अब ये तासुर दिया जाता है कहाँ पे भी कोई हादसा हो रहा है तो वहाँ पे हादसे की बेस पे वहाँ के जो लोग होते हैं वो आम तासुर पे ये देते हैं, ये भी क्लेम करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि रेस्क्यू का जो अमला है उनको इतला भी दी गई है लेकिन वो बर वक्त नहीं पहुंचा। तो आप समझते हैं कि ये जो हादसात होते हैं उस पे आप जो है क्या किस प्रोसेस के बाद जो है वो फौरन उस हादसे पे उस जाए वकुआ पे पहुंचते हैं और कितनी देर तक इस प्रोसेस के बाद आप जो है ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं? अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो पूरी दुनिया इतनी एडवांस हो गई है और गाये बगाए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट कर ली गई है। इसी के साथ साथ रेस्क्यू 1122 ज़ाहिर जब सिंध में आया है तो बाकी प्रोविंसेस में तो वो पहले से ऑलरेडी ऑपरेटेड था। मैं इसका भी जवाब थोड़ा आपको तफसीली दूंगा ताकि आपके तवज्जुह से बहुत सारे जो देखने वाले उनका भी विजन क्लियर हो और सुनने वालों का भी। तो जाहिर सी बात है कि जब सिंध में आया तो हमने हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो एडवांसमेंट अडॉप्ट की जो कि बाकी सूबों में बाद में आई, और हमने जो हुकूमत सिंध थी उसने हमें प्रायोरिटी पे वो चीज दी। अब जो हमारा कंट्रोल रूम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है हुकूमत सिंध का, जिसे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा एक इक़दाम है। वो इतना डिजिटलाइज है, इतना डिजिटलाइज है, इतना ज्यादा विजिलेंट है कि कॉल करने से लेके कॉल रिसीव होने तक, कॉल रिसीव होने से लेके कॉलिंग के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उस गुफ्तगू तक, वो गुफ्तगू होने से लेके टीम के डिस्पैच होने तक, टीम के डिस्पैच होने से लेके वहां तक, वहां इंसिडेंट पे पहुंचने तक हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली, हर चीज डिजिटली रिकॉर्ड होती है। हर चीज का फुटप्रिंट हमारे पास मौजूद होता है। हम कहीं चाह के भी किसी चीज को, अगर मैं आपको कहूँ ना, तो चेंज नहीं कर सकते, किसी चीज को हम इंजीनियर नहीं कर सकते, वो हर चीज रिकॉर्ड होती है। अमूमन जो आवाम है वो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में उनका गुस्सा भी जायज है,
लेकिन अमूमन उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने रेस्क्यू कौन सी रेस्क्यू को कॉल कर ली है, क्या 1122 को ही कॉल की है, या बहुत सारे फलाही इदारे भी रेस्क्यू के नाम से चल रहे होते हैं, या इररिलेवेंट डिपार्टमेंट को भी कॉल कर ली जाती है कुछ लोगों की जानिब से। अगर कि कॉल 1122 पे ही लैंड की है तो हमारा रिस्पांस पूरी दुनिया के सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उसमें कहीं किसी किस्म की कोताही नहीं आती। अलबत्ता एक फैक्टर जरूर है, वो पूरी तरीके से पूरे शहर में, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कराची सूरत हाल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रोड की, सड़कों की सूरत हाल, उसका ट्रैफिक सेंस, लोगों का सिविक सेंस। ये जरूर है कि जहाँ हमें 5 मिनट में भी पहुंचना होता है तो हमें सड़कों की वजह से, उसकी बदतरीन हालात की वजह से, ट्रैफिक की वजह से 5 के बजाय 15 हो जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता कि कॉल आने के बाद कोई भी रेस्क्यू 1122 का अमला लापरवाही बरत रहा हो और रिस्पांस करने में लेट हो। रिस्पांस हमारा स्टैंडर्ड है कि कॉल आने के बाद 3 मिनट से पहले हमने अपना स्टेशन छोड़ना और जागरूकों की तरफ रश करना। अब उस दौरान अगर बीच में ट्रैफिक है, कोई और मसला पड़ गया है, आपने देखा हुआ पूरा शहर ही किस तरह से ट्रैफिक की सूरत हाल से बदतरीन हुआ है, वो एक फैक्टर अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता बहुत सारे हादसों में जब इंक्वायरीज बैठी हैं तो बाकायदा देखा गया है, चाहे आप अगर लास्टली गुल प्लाजा वाला हादसा भी देखें तो उसमें सेफ सिटी के जो कैमरेज थे उनसे रिस्पॉन्स देखा गया है। तो रिस्पॉन्स मेजर करना या उसको निकाल लेना कोई बड़ी बात आज के दौर में नहीं है। मेरा तो मकसद है कि वो तो आपको पता लग ही जाएगा कि हमने रिस्पॉन्स कब किया। लेकिन ये भी देखा जाता है कि रोड सड़कों पे क्या सूरत हाल है, गाड़ियां हमारी, जो सबसे बड़ा मसला है कि जो भी रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं एक्सेप्ट एम्बुलेंस भी छोड़ रहे हैं आप, वो जो इससे बड़े फायर ट्रक हो या रेस्क्यू के ट्रक्स हो उनको जगह ही नहीं दी जा रही होती। तंग रास्ते हैं, रश आवर, 24 घंटे ट्रैफिक के निजाम में आप देखते हैं किस तरह से मामला हैं। तो वो यकीनन ये आवाम को भी चाहिए कि जहाँ वो इस तरह की इमरजेंसी व्हीकल देख रहे हैं तो उसे रास्ता दें, तो हमें अपने पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन जहां भी कॉल आप करेंगे उसके बाद से लेके हमारा एक एक ऑपरेशन कैलकुलेटेड, मैनेज और सारा मॉनिटर्ड होता है, कहीं किसी किस्म से कोताही नहीं बरती जाती। लेट वो इन केस किसी इंसिडेंट पे लेट हुआ जाता है तो वो उस सड़क की सूरत हाल की वजह से लेट हुआ जाता है, अदरवाइज हमारे रिस्पॉन्स में किसी किस्म की कमी नहीं होती। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हसानुल हसीब साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां हसानुल हसीब रेस्क्यू 1122 जे तर्जमान पाण सां गॾु मौजूदु या उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं तफ़सीली तौर ते। उन्हनि रेस्क्यू जो जेको वर्क आहे या ख़ासि तौर ते जेको रेस्क्यू जो जेके एफर्ट्स आहिनि या ख़ासि तौर ते उन्हनि जे ऑपरेशन जे रिलेटेड उन्हनि अहम ॻाल्हियूं कयूं ऐं उन सां गॾोगॾु बर वक़्तु उन्हनि इहे बि ॻाल्हियूं कयूं त जिते बि को हादसो थिए थो उनमें ज़ाहिर आहे बर वक़्तु कैलकुलेटेड टाइम जेको आहे उन में रेस्क्यू 1122 जो जेको अमलो आहे फौरी होते पहुचे थो। इन केस लेट थी वञे थी उहा उन जी वजह ज़ाहिर कराची में ट्रैफिक आहे ऐं रोड रस्ता ख़राब हुजण सबबि ॿिया कहिड़ा ई अहिड़ा मामला आहिनि जंहिंजे करे थोरो डिले थी सघे थो। पर अवां पाण उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त हू इन हवाले सां इहे ॻाल्हि बार बार चवंदा रहिया त जेकी रेस्क्यू 1122 जो जेको अमलो आहे उहो बर वक़्तु पहुचण जी कोशिशि कंदो आहे। ख़ासि तौर ते जॾहिं कंहिं शहरी पारां 1122 ते कॉल थिए थी ऐं उन कॉल रिसीव थियण खां पोइ फ़ौरन उहे प्रोसेस स्टार्ट करे छॾींदा आहिनि ऐं उन प्रोसेस स्टार्ट करण खां पोइ फ़ौरन उन जाइ वक़ुआ ते पहुचण जी कोशिशि कंदा आहिनि। अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं सिंध जेके रेस्क्यू जा जेके तर्जमान पाण सां गॾु मौजूदु हुया उन्हनि जूं अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हाणे एंड में थोरो मां इन ते बि ॻाल्हाईंदुसि त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐं DG वाटर बोर्ड ऐं उनखां अलावा ॿिया जेके आला अफ़सर आहिनि उन्हनि जी अॼु गुल प्लाज़ा अदालती कमीशन जे सरबराह आगा फैसल साहब जे साम्हूं उन्हनि जा बयान जेके आहिनि उहे कलमबंद कया विया आहिनि ऐं उन्हनि बयान में हिकिड़ी रिपोर्ट बि साम्हूं आई आहे। उन ते मां थोरो चाहींदुसि तव्हांखे उन हवाले सां ॿुधायां। जेका गुल प्लाज़ा जी जेका बिल्डिंग आहे, इमारत आहे, उनजी लीज़ ख़त्म थियण बावजूदि 1986 ऐं 1991 में ॿीहर लीज़ ते जारी कई वई ऐं उनखां अलावा उन इमारत में 112 दुकाननि जी मंज़ूरी हुई। उनखां पोइ वरी जेके दुकान इहे ठहंदा विया इहे इलीगल ठहंदा विया। उनखां पोइ मेज़नाइन फ्लोर
ठाहिण जी गुल प्लाज़ा में इजाज़त बि न हुई, उन बावजूद मीज़नाइन फ्लोर ठाहियो वियो ऐं मीज़नाइन फ्लोर में अव्हांखे यादि हूंदो गुल प्लाज़ा में जेको हादसो थियो आहे त उते 3 खां 35 जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी जेका डेड बॉडीज़ मिलियूं आहिनि उहे मेज़नाइन फ्लोर मां मिलियूं आहिनि। जॾहिं त मीज़नाइन फ्लोर जेको आहे उहो इन बिल्डिंग जे एज़ पर रूल्स, एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर रूल्स ऑफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इहो ठहिणो न आहे। उनखां पोइ जेकॾहिं ॻाल्हि कजे 6 मार्च जी, जेकॾहिं जेका दरख़्वास्त आहे 6 मार्च ठाहिण जी उहा 2005 में ॾिनी वई, पर उहा बि रद्द कई वई। उन बावजूद बि ज़ाहिर आहे उहो ठाहियो वियो। ख़ासि तौर ते जेको बेसमेंट आहे उहो 1979 ताईं उनमें दुकाननि जो को रिकॉर्ड न आहे त बेसमेंट में कहिड़ा दुकान हुआ न हुआ, उन्हनि जो को बि रिकॉर्ड में न आहे 1979 ताईं। उनखां अलावा इहा उन्हनि जी रिपोर्ट जेका आहे उहा अॼु जमा बि थी ऐं गॾोगॾु डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो जेको बयानु आहे, इहे जेकी ॻाल्हियूं आहिनि उहे उन्हनि अदालती कमीशन जे सरबराह जे आॾो रखियूं। ऐं उनखां अलावा हाणे पाण थोरो इन ते ॾिसूं त जेका ज़ाहिर आहे हीउ जेको हादसो थियो अफ़सोसनाक, इन हादसे में 89 माण्हू तक़रीबन शहीद थिया, जंहिंमां जेके फ़ौत थिया उनखां अलावा 20 माण्हुनि जी सुञाणप DNA ज़रिए कई वई, 6 ॼणनि जी मुकबल सुञाणप कई वई। उनखां अलावा 66 लाशनि जी जेका आहे उहा सुञाणप न थी सघी, छाकाणि उन्हनि जी डेड बॉडीज़ जेके आहे मुकमल तौर ते सड़ी चुकी हुई। इहा बाहि जेका आहे 36 कलाकनि ताईं लॻंदी रही, ख़ासि तौर ते 4 ॾींहं इहा बाहि लॻंदी रही। उनखां पोइ ही 16 जेके उनजा दरवाज़ा हुया उन्हनि मां 14 दरवाज़ा बंदि हुजण जूं पिण शिकायतूं हुयूं ऐं इहा अॼु अदालती कमीशन में पाण इन ॻाल्हि जी तस्दीक थिए थी। ऐं उते आगा फैसल साहब जेके अदालती कमीशन जा सरबराह आहिनि उन्हनि बि इन मामले ते डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MD वाटर बोर्ड ऐं ॿियनि आला ऑफिसरनि खां सख़्तु सवाल कया ऐं उन हवाले सां सख़्तु पुछाड़ो कयो। इहा सॼी ओवरऑल पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं। हींअर प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।